अच्छा, हम एक तो बेसिकली हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया है तमाम के स्टूडेंट्स के हवाले से बनाया है। मेरे स्टूडेंट्स से एक तो रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन्हीं के लिए हम ये चैनल बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स दूर दराज से हैं और मैं मुझसे रब्ते में हैं कि सर हमें जो है ना कोई यूट्यूब चैनल आप अपना बनाएं और उस पर कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती और हम जो है आपके यूट्यूब चैनल को देख सकें और वहाँ पर हम चीज़ों को सीख सकें। तो ये मोस्टली मैं स्टूडेंट्स के लिए एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और उनके लिए ही ये लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से है। बेसिक आईटी स्किल में ये तमाम की तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन देते हैं कि ओरिएंटेशन क्लास लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। व्हाट इज़ आ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब बात की जाए तो एक्सेल एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, लेटर्स के लिए, थीसिस, रिसर्च, सिनॉप्सिस, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम, या आप बुक्स बना रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, ये तमाम की तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम किए जाते हैं। हमारी जो क्लासेस का आगाज़ होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है इसके हवाले से देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कंपनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें एक तो ये चीज़ें भी देखनी है आपने कि मैं कम्पिटिटिव इम्तिहान की भी इसमें तैयारी करा रहा होता हूँ, जो पीपीएससी के इम्तिहान जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और कम्पिटिटिव इम्तिहान है पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस के इम्तिहान दे रहे होते हैं। तो दूसरा ये है कि आपका थ्योरेटिकली भी है इसमें कुछ, और कुछ आपका प्रैक्टिकल वर्क भी करवाना है मैंने। इसमें फार्मूला और फंक्शन के हवाले से हम बात करेंगे वन बाई वन। क्या जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हु डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट। इसको डेवलप किसने किया जी, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। विच वर्क्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। लाइक आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास विंडोज़ हैं, आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, आपके मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, और आईफोन है। उन तमाम पर आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को रन कर सकते हैं। बट मैं आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि या तो आप लैपटॉप पर एक्सेल को इस्तेमाल करें अगर आप प्रोफेशनली और एडवांस लेवल पर आप काम करना चाह रहे हैं, या आप उसको लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप या टावर पर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा इस एप्लीकेशन को। एक्सेल इज़ आ ह्यूज एप्लीकेशन। एक्सेल हमारे पास क्या होती है कि ह्यूज एप्लीकेशन है। इसको ह्यूज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ह्यूज एप्लीकेशन नहीं कहते, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम क्या कहते हैं, ह्यूज एप्लीकेशन कहते हैं। ह्यूज एप्लीकेशन मतलब कि इसमें अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी इसमें इंसर्ट की जाती हैं होती हैं ऑलरेडी जब आप माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेल को ओपन करती हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूज एप्लीकेशन के हवाले से तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़, जो हेडर रोज़ आपके पास होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इंशाल्लाह जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी तो उस पर आपको एक्सेल पर दिखाया समझाया जाएगा। और इसमें ह्यूज एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं और जो ए बी सी डी एफ से स्टार्ट होते हैं, जो हेडर हैं आपके पास, कॉलम्स जो होते हैं आपके पास वर्टिकल शेप में होती हैं, और जो रोज़ होती हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं। और रोज़ को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाती हैं। एक शीट की बात की जाए तो 1 से स्टार्ट होते हैं 10,48,576 तक मैक्सिमम आप क्या जी एक शीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स क्या है जी, ए बी सी, ए से स्टार्ट होती हैं, लेटर हेड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम, और कहाँ पर आखिरी वैल्यूज़ क्या होती है, एक्स एफ डी, मीन डेट के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो कितने होते हैं एक्सेल की शीट में 16,384, 16,384 आपके पास। अगर आप 16,384 को मल्टीप्लाई करते हैं 10,48,576 के साथ तो ये आपके पास छोटे छोटे क्या है जी आपके पास सेल्स बनते हैं। इंटरसेक्ट बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। वो क्या बनाते हैं, छोटे सेल बनाते हैं। तो इसको इस वजह से क्या कहा जाता है, ह्यूज एप्लीकेशन कहा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइक
हमने इस एप्लीकेशन पर इस्तेमाल करने, इस एप्लीकेशन पर कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है, फंक्शंस, फार्मूला, टैबलेट, पाइवट चार्ट, फिल्टर्स, डाटा एनालाइज कैसे किया जाएगा, इसमें तमाम की तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम ब्रीफली देखेंगे, पढ़ेंगे और 25 या 30 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा, इसको भी देखिएगा और इसको भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 चीज़ों को हमने देखने हैं। अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ीचर्स की, तो इट फीचर्स कैलकुलेशन, ग्राफिक टूल्स, पाइवट टेबल एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड VBA, मतलब कि हम प्रोग्रामिंग भी एज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकती हैं। इस पर इंशाल्लाह हम करेंगे, एडवांस लेवल पर भी काम करेंगे, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम कैसे काम या वर्क कर सकती हैं। अच्छा, इसके अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करते हैं तो इट हैज़ रिप्लेस लोटस 1 2 3, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक कम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओल्ड नेम क्या है। ओल्ड नेम क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? लोटस 1 2 3, जो कि 1997 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद फर्दर जो है अपग्रेडेशन होती रही है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि 1997 के बाद पहला वर्जन आया था, उसका जो नाम रखा गया था वो लोटस 1 2 3। उसके बाद 1997 के बाद 2000 के बाद 2003 लॉन्च हुआ, 2007 के बाद 2010 लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें जो नाम रखा गया वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। 2010 के बाद जो आया है तो 2013 3 साल के बाद फिर लॉन्च किया गया 2016। जो अब लेटेस्ट जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 पर एडवांस लेवल पर काम किया गया है। बस ये है कि फ़ीचर थोड़े से अपग्रेडेशन किए गए हैं, थोड़ी सी नई चीज़ें इनमें इंशाल्लाह हम डिफरेंस भी देखेंगे 2003 को, 2007 को, 2010 को, 2013 को, 2016 को, इनको हमने ये भी देखने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ सूट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये किसका हिस्सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने फार्मूला और फंक्शंस की बात करनी है, इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन, फार्मूला क्या होता है और फंक्शन किसे कहा जाता है, तो इनको भी हमने देखने हैं। ओरिएंटेशन क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं। कल इंशाल्लाह हमने देखने, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने देखने हैं कि बेसिक जो ओरिएंटेशन है या उसके हवाले से मैंने आपको बताना है कि सबसे पहले हमने स्क्रीन को देखने, लेआउट को देखना है, आर्किटेक्चर को देखना है, उस एप्लीकेशन की विंडो को समझना है कि हम उसको ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के बाद जो पहला इंटरफेस आता है उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले आपने उन चीज़ों को अंडरस्टूड करना है कि समझना है कि टाइटल बार किसे कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसके हवाले से भी देखेंगे। जब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी फिर आप आसानी से कन्वीनियंट हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पर आप काम कैसे कर सकती हैं, उसके अंदर डाटा पुट कैसे किया जा सकता है। और प्रोफेशनली और ऑफिशियली तौर पर जितना भी काम किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ही काम किया जाता है, चाहे वो बैंक सेक्टर हैं, कहीं जूनियर क्लर्क के लिए जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की काम कर रहे हैं। ये तमाम का तमाम सबसे पहले आपके इंटरव्यू पैनल में पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करना आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बस सीखा जाए और उसको मैनेज किया जाए तो आप उसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ पार्ट ऑफ, कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो आप हर इदारे में, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, या आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जितना भी काम किया जा रहा होता है आपको पूछा जाता है कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड पर काम आता है कि नहीं आता। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए ये एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं। तो आपने मेरी बेहतरी के लिए भी कुछ पॉइंट बताने हैं कि मैं आपको समझाऊँ कैसे बताऊँ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मैं आपकी प्रिपरेशन PPSC कैसे करवा सकता हूँ। और स्किल के हवाले से अगर बात करते हैं तो स्किल की हम कैसे तैयारी आपकी करवा सकती हैं। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।